बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही टेस्टी बनने वाली है। तो मसाला भिंडी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हाफ के जी आप लोगों ने भिंडी ले लेनी है और इसे वॉश करके अच्छी तरह से सुखा के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने हाफ कप घी डाल देना है और इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे, उस वक्त तक फ्राई करना तक जब तक कि इसकी लेस जो है ना तमाम के तमाम ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जितना अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतनी ही ये टेस्टी बनने वाली है। बड़ी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग बना सकें और इसे एंजॉय कर सकें। और ये भिंडी मैं सब्ज़ मिर्चों के साथ बनाऊंगी, इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। यकीन करें जब आप एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इसे बार बार इस सब्ज़ी को बना के खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो हमने इसमें घी डाल दिया और इसे हल्की सी आंच पे हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है जब तक इसकी लेस ख़त्म ना हो जाए, इसका कलर ना बदल जाए ना, उस वक्त तक इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे फ्राई करके रख लिया है। घी का हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी में अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने डाल देना है और तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। तो जी अच्छी तरह से फ्राई कर ले ताकि इसमें से जितनी भी इसकी अदरक लहसुन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे है प्याज की बारी। एक बड़े साइज का मैंने प्याज ले लिया है और इसे हमने कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जैसे ये फ्राई होगा हम इसमें कुछ और इसमें मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सी देर ढकना दिया था ताकि अच्छी तरह से ये बन सके। तो ये देखिए सब्ज़ मिर्चें मैंने तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली थी, ब्रीक हमने इसकी कटिंग करके ना वो डाल दी थी। तो सब्ज़ मिर्चों का जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 टमाटर को हमने ब्रीक सी कटिंग करके वो भी इसमें डाल दिया। तो पानी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये पानी के बगैर ही पकती है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। सेम इसी तरह से फ्राई करके यकीन करिए अगर आप लोग बनाएंगे तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार सी ये भिंडी बनती है ना। तो यकीन करें इतना मज़ेदार सालन शायद ही आप लोगों ने कभी बनाया हो, इतनी मज़ेदार है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्ची हैं और मैंने कुछ इनकी इस तरह से कटिंग करके वो भी डाल देनी है। साबुत अगर सब्ज़ मिर्ची हम डालेंगे ना तो उसका जायका और अच्छा लगेगा। तो इस तरह बहुत ही टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार सी सब्ज़ मिर्चों के साथ भिंडी अगर बनाते हैं तो उसका जायका बिल्कुल अनोखा लगेगा, आप लोगों को बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इस तरह मसाला भिंडी इतनी टेस्टी बनती है कि बार बार इसे बनाएंगे भी और खाना भी पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। सब सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया, कुटी मिर्च जो होती है, नमक, कोई हल्दी, ये मेरे पास कुछ मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब दोबारा से हमें इसे फ्राई कर लेना है तकरीबन अच्छी तरह से ताकि इसका ना मसाला बन सके। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका था, बहुत ही आसान सा है। तो ये देखिए मसाला कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा हमारा बन के तैयार हो गया। तो अब बारी आती भिंडी की, तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने जितनी निकाल के रखी थी ना, तो यहाँ पे हमने भिंडी डाल दी। तो यहाँ देखें मैंने आप लोगों के सामने इस पानी का एक कतरा भी नहीं डाला और ना ही इसमें डालने की ज़रूरत है। तो इस तरह ये देखिए अब अच्छी तरह से ना हमने सब्ज़ी को मिक्स कर देना है। जो हमने प्याज का मसाला बनाया था उसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है ताकि ये ज़बरदस्त है इसके अंदर ना जज़ब हो सके। तो इस तरह जितना अच्छी तरह से जज़ब होगा उतनी ही ये करारी और टेस्टी लगेगी। तो अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे दम वाली फ्लेम पे रखेंगे बिल्कुल हल्की सी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट रखना है हम लोगों ने। तो माशाल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी करारी और टेस्टी बनी है। तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बड़ी ही टेस्टी हमारी रेसिपी बन गई है।